अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/8/2021, 25 अगस्त। आज विशेष हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय प्रकाशमणि दादी, जिनको बाप दादा प्यार से कुमार का दादी बुलाते रहे, दादी का विशेष स्मृति दिवस है। हमारी दादी माँ कितने महान, जिन्होंने 40 वर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रशासन किया, इंटरनेशनल संस्था बना दी। जब साकार में बाबा थे तब तो परिवार था, फैमिली थी, छोटा एक रूप था। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा ने दादी को निमित्त बनाया, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद जो अपनी सेवाएं विहंग मार्ग, विहंग रूप पकड़ ली, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, उनका भी अव्यक्त पाठ शुरू हो चुका। संकल्प द्वारा बाबा ने बच्चों को बुलाया और साथ साथ सेवाओं के बड़े बड़े प्लान बने। हमारी दादी माँ ने बखूबी बहुत अच्छी तरह इस संस्था को व्यवस्थित चलाया। दादी का ऐसा रूप था, दादी लव और लॉ के बैलेंस में चलते रहे। अगर दादी ने श्रीमत दी, उसके बाद कोई कुछ नहीं कह सकता, बोल सकता, उन्हें वो करना है। वो भी दादी का रूप देखा और माँ का रूप, प्यार भरा, लव वाला, बहुत सुंदर दादी ने सबको पालना दी।
हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और वो बच्चे भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रकाशमणि दादी माँ की पालना ली है। दादी निमित्त बने उसके पहले दादी मुंबई रहते, गामदेवी सेवा केंद्र चलाते रहे। हमें ये मौका मिला जो एक यादगार बन गया मेरा भी, कि गामदेवी में भी एक बार प्रदर्शनी रखी थी, तो गाइड बनकर समझाने के हेतु मुझे दादी के पास वहां रहने का सुंदर मौका मिला। तब हमारी उम्र केवल 10-11 वर्ष की थी और उसके बाद जब हमारी जीवन समर्पित हुई तो इतने वर्ष दादी के साथ समीपता के साथ पालना लेने का गोल्डन चांस मिला। दादी के साथ कई बार पिकनिक, दादी के साथ खाना पीना उठना, हर प्रकार से दादी की पालना मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी वो दादी की शिक्षाएं सामने आ रही है और जीवन में मार्गदर्शन दे रही है और बहुत मदद कर रही है। बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज मुरली में एक गुण के ऊपर बहुत अच्छा बताया। सबसे अच्छा गुण है शांत रहना। शांति में बहुत शक्ति है। शांति सर्व समस्याओं का समाधान है। सबने अनुभव किया होगा और नहीं किया है तो जरूर करो भी, क्योंकि शांति जो है वो हमारे वातावरण में एक ऐसा वाइब्रेशन फैला देती है कि व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते। आया हुआ संकट सूली से काटा, काटे से फूल, फूल से रुई बन जाता। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है, स्वरूप भी शांत है, हम जानते हैं। तो शांति का गुण कितना आवश्यक है वो आज बाबा मुरली में बता रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। जितना हम शांत स्वभाव बनाते उतने हम मीठे भी बनते, क्योंकि बाबा की याद रहती है और मीठा तो बनना बहुत जरूरी है। देखो बाबा क्या बता रहे। मीठे बच्चे शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। सब नोट करो। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। व्यर्थ तो बोले नहीं, मौन रखें, तब शांति का गुण धारण होता है। तो फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? किन बच्चों को सब प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी को बहुत रुचि से, सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं ना, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा भी करनी है, सेवा का शौक भी रखना है, पर सेवा करते करते कभी सूक्ष्म में भी उसका अभिमान न आवे।
बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिलती है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। अपने को सेफ रखना है, बाबा की याद में रहें। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। कितने फायदे बताए बाबा ने। बाबा को याद करना, शांत रहना, मीठा बनना, मैनर्स धारण करना, सबकी प्यार से सेवा करना, निरहंकारी बन करके रहना, खुशी रहेगी। कितनी ये बातें अच्छी लगती है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते। देखो आज भी चेक करो कितना बाबा ने समझदार बना दिया। हम कैसे बेसमझ थे, कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ आता भी नहीं था, सब बाबा ने सिखाया। पढ़ाई भी सहज है, वो है स्थूल पढ़ाई, ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाबा के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाबा को याद करके खुशी में क्या होना चाहिए। हमेशा क्या कहते बाबा, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं। दिन प्रतिदिन हमको शांत रहना है, शांति में जाना है। शांति सबको अच्छी लगती, पसंद है। बड़े आदमी ना ज्यादा नहीं बोलते। आज की दुनिया में भी ये दिखाई देता है। बड़े आदमी ज्यादा नहीं बोलते, रॉयल होते हैं, कम बोलते हैं और धीरा बोलते हैं। बड़े आदमी ज्यादा नहीं बोलते, जोर से नहीं बोलते। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी हो, हमारे आगे कोई है बड़ा, तो हमें कितना मैनर्स से बोलना पड़े। धीरे बोलना, शांति से बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना। तुमको तो देवता बनना है, देवताएं तो बहुत ही थोड़ा बोलते हैं। तो बाबा कहते तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी के बदले साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। अगर हमारा नेचर में ये बात है तो बाबा कहते उन बच्चों के लिए ऐसे समझा जाएगा कि वो पुरुषार्थ में अटेंशन में चल रहे। जबकि शांति धाम जाना है तो बोलना भी तो बहुत धीरे है ना। ऐसे धीरे नहीं कि किसको सुनाई नहीं देवे। धीरे का मतलब रड़ी मार के बोलना, जोर से बोलना, वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते जाना कहाँ है, शांति धाम। आस्ते बोलते बोलते कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम। जितना तुम शांति में रहेंगे उतना शांति फैलाते। तुमको बहुत ही शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना ना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी कॉमन भी बोलते। आवाज से नहीं बोलो, धीरे से बोलो, प्यार से बोलो। अच्छा, क्रोध भी अच्छा नहीं। बच्चों में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। कईयों को ये नेचर होती है, लड़ते झगड़ते, रफ बोलना, जवाब दे देना, ये स्वभाव अच्छा नहीं। उसके लिए बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुमको बच्चे किनारा करना चाहिए। दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुण धारण कर, हमेशा लक्ष्य रखो। देवता बन रहे, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई आवाज से बात करे, समझो सामने वाला कोई आवाज से बात करे, बोलो शांत शांत, आवाज मत करो।
तुम जानते हो कि हम शांति स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में तो शांति है, मूल वतन में तो है ही शांति, क्योंकि वहां तो शरीर ही नहीं जो बोलेंगे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुमको घर चलना है, टॉकी से मूवी में साइलेंस में चला जाना है। जो भी मिले ना उनको ये पैगाम दो। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे कि ये लोग है ना किसी धुन में हैं। सामने वाले को ऐसा फील होगा ये अपनी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। पक्का करो आज की मुरली, शांत स्वभाव, मीठा स्वभाव, मैनर्स चेक करो, वो बहुत मीठे लगते शांत स्वभाव वाले। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फिर बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़ी शांत में बाबा की याद में रहते हैं। सिर्फ पैगाम देना है, को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो फिर बहुत वर्षा मिलता है, तो बेहद के बाप के पास क्या है? उनके आगे तो विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सेवा करनी ये चेक करो। जो हमको सेवा मिली बड़ों के द्वारा, निमित्त के द्वारा, हम रुचि से करते हैं। कोई भी सेवा मिले, बर्तन मांजना हो कि भाषण करना हो, प्यार से करें। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते ना, उनको सभी प्यार करते। कभी भी सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाबा के द्वारा ज्ञान की खस्तूरी मिलती है, वो दूसरों को भी देनी है। एक दो को याद दिलाओ कि शिव बाबा याद है, तो इसमें खुशी रहती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। कईयों को क्या होता है, बुरा लगता है अगर कोई अच्छी बात याद कराई या बोला शिव बाबा याद है, हाँ बड़ा आया याद कराने वाला, खुद याद करो। बोलेंगे हमको तो याद है, आप याद करो। कईयों को बुरा लगता है। ये भी स्वभाव के अंदर होना चाहिए। मान लो मुझे बाबा की याद है, फिर भी कोई कह रहा है, चलो अच्छा ही बोला ना। रावण याद है ये तो नहीं बोला ना, शिव बाबा याद है बोला ना, थैंक्स दो, अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं उनको थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे खुशी रहेगी। मैनर्स सुधरते जाएंगे, ऑटोमेटिक सुधरेंगे, शक्ति आ जाएगी। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछो। क्या पूछो? देखो पूछो, बाबा कह रहा है क्या? हमारा स्वभाव बहुत 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 मीठा है। टॉन्टिंग मत करो किसको, गुस्सा मत करो, चिड़चिड़ मत करो, किसको उल्टा सुल्टा रफ मत बोलो, कभी किसी को नाराज नहीं करो। चेक करो, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई हमारे से नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे भी बहुत ऊंची सेवा कर रहे हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। भाई याद करो टाइटल्स, कितने सुंदर टाइटल्स बाबा दे रहा है। बाबा कहते तुम मांडवे को रोशनी देने वाले धरती के चैतन्य सितारे हो। कहते ना नक्षत्र देवता, अब वह सितारे कोई देवता तो नहीं है, तुम तो उनसे भी महान और बलवान बनते हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे
ऊपर सितारों की रिमझिम होती है आसमान में। कोई सितारा बहुत तीखा, कोई हल्का ऐसे दिखाई देता है ना, देखो आसमान में कोई बहुत अच्छा चमकता है, कोई हल्का चमकता है, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तो तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो और चमकते हो। हमारे में जितनी पवित्रता आएगी, जितना बाबा को याद करेंगे, जितने दैवी गुण धारण होंगे, हमारा सितारा चमकेगा। अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। कितनी खुशी रहनी चाहिए अंदर में, खुशी की ना उछलें मारते रहो, उछल खाओ, इतनी खुशी। कोई देखे तो उसको फील हो कितना खुशी है इनके चेहरे पर। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया हुआ है। तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल बनते हो, तुमको नॉलेज की भी खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ। देखो बाबा आज कितना खुशी दिला रहे। बाबा कहते तुम देवताओं से भी तो श्रेष्ठ हो। तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? सदा खुशी में खिला रहे, मुरझाया हुआ नहीं। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते। सब ले लो आज बाबा की आशीर्वाद। देखो क्या बोलते बाबा, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीव भव। शुक्रिया बाबा। शांत भव, चिरंजीव भव अर्थात बहुत जन्म जियो। बहुत बड़ी आयु नहीं एक जन्म की, बहुत जन्म जियो, ऐसी बाबा आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद तो बाबा से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीव बने कैसे। खाली आशीर्वाद से बन नहीं जाएंगे, मेहनत करनी है थोड़ी। बाबा को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो। आज पॉइंट्स निकालो बाबा की याद के फायदे। ये आशीर्वाद बाबा देते, स्वयं भगवान दे रहा है। ब्राह्मण लोग कहते हैं ना आयुष्यवान भव, तो बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से भी डरते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो मरने का। देखो कितना फर्क है। लोग मरने से डरते और हम मरने का पुरुषार्थ कर रहे। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम शरीर छोड़ेंगे और जाएंगे शिव बाबा के पास और फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट ब्लवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाबा के जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। विशेष मुरली है ये, विशेष दादी का दिन, विशेष मुरली। इसको बार बार पढ़ना। बाबा पत्रों में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे। अरे रोज मुरली में क्या होता है? मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे। ये भी तो बाबा का पत्र है। बाबा बहुत मीठा है। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमें भी ऐसा बनना है और बाबा बना रहे। ये भी तुम जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे अब बन रहे। हम पूज्य से पुजारी बने, खुद को पूजते रहे। ये भी तो बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा आया है। कहते ना हर हर महादेव। अब वो तो महादेव नहीं है, दुख तो बाबा ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला है बाबा। आधा कल्प तुमने बहुत ही दुख देखे। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है।
इस बीमारी ने ना बहुत दुखी कर दिया। सबसे ज्यादा दुखी किया विकारों ने। इसीलिए बाबा कहते मिठे बच्चे, कि देखो कितनी बार गिनती करो, बाबा ने बोला मिठे बच्चे। ये जो कर्मों का खाता है ना बच्चे, इनको ठीक करो। व्यापारी लोग क्या करते, 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, क्योंकि नरक है। तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत प्रेम से आता है, बाबा मजबूरी से नहीं आता। बाबा को पति दुनिया में, पति शरीर में आना पड़ता, पर बाबा जबरदस्ती नहीं आते, मजबूरी से नहीं आते, प्यार। क्यों? बच्चों को जाके गुलगुल बनाना है, देवता बनाना है, सुख देना है, प्रेम से आते। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते बाबा हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सबकी सेवा हो जाती। देखो बाबा पूरे विश्व की सेवा करते एक ही जगह बैठकर। जादूगर, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता एक बाबा। बाबा जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने वाला हूं, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भले यहां बैठे, भले कहां भी बैठे बाबा, लेकिन नजर सारे विश्व पर, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को बाबा निहाल करते, नजर से निहाल करते। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाती है। बाप सभी बच्चों को याद करते। नजर तो जाती है ना, बाबा को कितना सेकंड लगेगा पूरे विश्व को नजर घुमाने में, नजर से निहाल करने में। सेकंड में बाबा कर देते। संगम युग पर बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में ऐसी सेवा कोई कर न सके, बाबा के जैसी सेवा कोई कर न सके। सेवा करने वालों को फल भी तो बहुत भारी मिलता, बच्चों को नशा चढ़ता है। हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाबा कहते क्या? बोलो मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब खूब झोली भरो। जितनी भरनी भरो, खुटेगा नहीं। जितनी भरनी भरो, अपना टाइम बर्बाद न करो। बाबा की याद में टाइम आबाद करो। जो अच्छी तरह धारणा करते हैं वो फिर औरों को अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करके ना अंतर्मुखी बनना है। अंडरलाइन करो शब्द अंतर्मुखी, सदा सुखी। अंतर्मुखी शांत रहेगा। अंतर आत्मा, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं का बाप हमको समझा रहे। सोल कॉन्शियस होके रहना, सच्चा सच्चा अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। बाबा प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। पक्का करो, गफलत में टाइम न जाए, फालतू टाइम न जाए।
एक्स्ट्रा बोलना नहीं है, शरीर निर्वाह करना है, करना पड़ेगा। अपनी रचना को भी देखना है, वो भी जवाबदारी है। लेकिन ममत्व नहीं रखना, संभालो ट्रस्टी बनकर। ममत्व नहीं रखना, ममत्व रखने से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाबा में रखो। यहाँ तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाबा आत्माओं को पढ़ाते। यहाँ आत्माएं और वहाँ सेंटर पर आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती। मधुबन में बाबा की मुरली डायरेक्ट बाबा सुनाते। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर है ना, मंथन होनी चाहिए, मंथन मनन चलता रहे। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन क्या होता है, पढ़ाई चलती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है, ये रूहानी पढ़ाई है। अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, एकांत में जाके पढ़ते। देखो स्कूल में भी ऐसे होता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छी मार्क्स लेते हैं, नंबर लेते हैं, एकांत में जरूर पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई का वार्तालाप करते हैं। जिनको नंबर लेना होता है ना, वो बातें भी ऐसी करते। मिलेंगे आपस में तो पढ़ाई की बात करेंगे। इस बेहद की पढ़ाई में और ही खुशी में लग जाना चाहिए। तुम बच्चे भी बाबा की मददगार बने हो। याद में रहना, मदद करना है, अंडरलाइन, नोटेड पॉइंट। बाबा की याद में रहना माना जैसे हम एक प्रकार से बाबा को मदद कर रहे। कल्याण हमारा है, फायदा हमारा है, लेकिन बाबा कहते ये भी मुझे मदद कर रहे हो। क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा, उतना वातावरण शांत रहेगा। इसलिए कहा जाता हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे। अलफ को याद करो, बादशाही तुम्हारी, और कुछ तो करना नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको ये पैगाम देते रहो कि बाबा को याद करो तो स्वर्ग की राजाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार कैसा है आज? हाँ, बहुत प्यार से, दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने जो दी है, उसको फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, चेकिंग करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। जो बाबा ने बोले वो सब अनुभव करो। स्वभाव को शांत बनाना, अंतर्मुख रहना, क्रोध नहीं करना, नाराज किसको नहीं करना। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर के रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाबा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा हमारा सदैव बाबा कहते खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान, साकार और निराकार बाप के साथ, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव।
जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते, ऐसे निराकार और साकार बाप दोनों को साथ में सामने रखते हुए हर कर्म संकल्प करो तो सफल मुहूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से ही करेंगे, तो समय और संकल्प की बचत हो जाएगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। बाबा को सामने और साथ में रखेंगे, वेरीफाई होता जाएगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज सारा मुरली में बाबा ने यही कहा ना, मीठा बनना है, स्नेह के सागर। फिर आज प्रकाश मणि दादी जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी के द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। हम जब भी दादी को भोग लगाएंगे ना, तो हमें ये जो बातें 3-4 मुख्य भेजी गई है उसको याद रखना होगा। अभी भी मैं पढ़ती हूँ, 4 बातें हैं क्योंकि आज विशेष दादी का दिन है, पर जब भी हम भोग लगाएंगे हमारे सामने ये बातें दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर आनी चाहिए और उसको जीवन में उतारना है। पहला, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा, सदा ये नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं, भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। तीसरा, हम सबका दिलबर और रहबर बाबा है, उनसे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उनके साथ व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन नहीं करना। चौथा, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह न आवे, सदा खुश रहो, खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हरेक को खुश नसीब बना दे। देखो बाबा की मुख्य मुख्य शिक्षाएं, और दादी जी ने भी सभी को बहुत मीठी शिक्षाओं से श्रृंगारा है। 40 बरस में न जाने कितने हमने दादी के क्लासेस सुने, और रेगुलर दादी मधुबन में जब भी रहे, सुबह अमृत वेले की जो मुरली है वो अधिकतर दादी जी खुद सुनाते रहे, और दादी की मुरली में सभी को बहुत अच्छा लगता था। ऐसी मीठी दादी को भी याद करेंगे और दादी की शिक्षाओं को भी याद रखेंगे। ओम शांति।
बतला दो